दोस्तों आ चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नेक्स्ट वीडियो लेके। और इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ फंक्शंस। उसके लिए यहाँ पे हमने एक डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ प्लेसेस के नेम लिए हुए हैं। और अब हम देखने वाले हैं इस डेटा को कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी डेटा को स्मॉल से कैपिटल या कैपिटल से स्मॉल करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलों का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है और यहाँ पे आपको लोअर टाइप करना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसके बाद आपसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो आपको टेक्स्ट दे देना है। फिलहाल में यहाँ पे हमने राजस्थान लिखा हुआ है तो इसको हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर एंटर बटन प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा, आपने जो भी टेक्स्ट दिया है वो आपका कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर फंक्शन के बारे में, जिसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट के पहले अक्षर को कैपिटल बाकी सारा स्मॉल करना। उसके लिए आपको इक्वल लगा के टाइप करना है प्रॉपर। जैसे ही आप प्रॉपर टाइप करोगे उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे आपसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट दे दोगे। फिलहाल में हमने राजस्थान दे दिया है। इसके बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करोगे। अब जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो टेक्स्ट है हमारा पहला अक्षर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। और आगे हम बात करने वाले हैं लेन फंक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट के अल्फ़ाबेट को काउंट करना। तो चलिए फटाफट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है लेन एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। और फॉर्मूले के अंदर आपसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ पे राजस्थान दे दिया है। इसके बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। अब जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर 9 अल्फ़ाबेट है, वो यहाँ पे आपको काउंट करके दिखा रहा है। ध्यान रहे ये फंक्शन स्पेस को भी काउंट करता है। यदि हम राजस्थान के अंदर कहीं पे भी कर्सर रख के स्पेस दे देते हैं और फिर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है और अब हम इसको नॉर्मल कर रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं अपर फंक्शन के बारे में, जिसका यूज होता है किसी भी स्मॉल टेक्स्ट को कैपिटल करना। तो चलिए फटाफट फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे इक्वल लगाया हुआ है और यहाँ पे आप टाइप करोगे अपर। जैसे ही आप अपर टाइप करोगे यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है और अब आपसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो आपको टेक्स्ट दे देना है। फिलहाल में यहाँ पे हम लोअर टेक्स्ट को दे रहे हैं। यदि आप कैपिटल को दोगे तब भी ये कैपिटल करेगा, या आप लोअर को दोगे तब भी ये कैपिटल करेगा। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। इसके बाद आप जैसे ही एंटर बटन प्रेस करोगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आपका कैपिटल होके आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल से कैपिटल या कैपिटल से स्मॉल कर सकते हो। ड्रैग करने के लिए अपने माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के इनको आप बहुत ही आसानी से ड्रैग कर सकते हो। आगे जो हमें फॉर्मूला दिया गया है वो आपका कनकैटेनेट है और इसका काम होता है दो शब्दों को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ वीक के नेम लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग कॉलम में दिए गए हैं और यहाँ पे हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इक्वल लगाया हुआ है और यहाँ पे टाइप करना है कनकैटेनेट। जैसे ही आप कनकैटेनेट करोगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फॉर्मूले के अंदर आपसे सबसे पहले टेक्स्ट 1 पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट 1 दे दिया है। उसके बाद आप जैसे ही कॉमा लगाओगे आपसे टेक्स्ट 2 पूछा जाएगा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट 2 को भी दे दिया है। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो सन और डे है वो मिलकर यहाँ पे संडे बन जाएगा और अपने माउस से आप लेफ्ट क्लिक दबा के इसको बहुत ही आसानी से ड्रैग कर सकते हो। आगे जो हमें फॉर्मूले दिए गए हैं वो लेफ्ट राइट और मिड के फॉर्मूले दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इन फॉर्मूलों का हमें यूज किस तरीके से करना है। यहाँ पे हमने कुछ और मिडिल नेम और सरनेम को अलग अलग करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने नेम वाले कॉलम में कर्सर रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है और यहाँ पे लिखना है लेफ्ट। जैसे ही आप लेफ्ट लिखोगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसके बाद आपसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जो राम कुमार शर्मा है इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ करेक्टर, यानी आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसमें लेफ्ट साइड से आपको कितने करेक्टर चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हमने राम कुमार शर्मा लिया हुआ है और हमें यहाँ पे राम चाहिए जिसमें 3 अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे हमने 3 टाइप किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है।
अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे राम आ जाएगा। ध्यान रहे इस फॉर्मूले को आपको ड्रैग नहीं करना है क्योंकि सभी के नेम के अल्फ़ाबेट बराबर नहीं होते। फिलहाल में हम बात करने वाले हैं मिड फॉर्मूले की, और यहाँ पे आपको इक्वल लगाना है, फिर मिड टाइप करना है एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट में से मिडिल अल्फ़ाबेट को लाना। इसके बाद आपको फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट को दे देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने राम कुमार शर्मा दे दिया है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे स्टार्ट नंबर, यानी आपको जो नंबर स्टार्ट करने हैं वो कितने नंबर से करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने राम कुमार लिया हुआ है और राम में हमारे 3 अल्फ़ाबेट है और 1 स्पेस है, यानी 4 अल्फ़ाबेट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद हमें कुमार चाहिए तो यानी 5 नंबर से हमें स्टार्ट करना है। हमने यहाँ पे 5 डाल दिया है। इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर आपसे पूछा है नंबर ऑफ करेक्टर, यानी 5 से लेके आपको कितने करेक्टर चाहिए। तो हमें 5 चाहिए, हमने फिर से यहाँ पे 5 टाइप कर दिया है एंड यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करोगे और यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस कर दोगे। अब जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखोगे जो कुमार है बहुत ही आसानी से आ चुका है। आगे हम बात करने वाले हैं सरनेम की। सेम यहाँ पे हमने फिर से इक्वल लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको टाइप करना है राइट। जैसे ही आप राइट टाइप करोगे और यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सेम यहाँ पे आपसे टेक्स्ट पूछा जा रहा है, हमने राम कुमार शर्मा दे दिया है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और नंबर ऑफ करेक्टर देना है, यानी आपने जो राम कुमार शर्मा सेलेक्ट किया है उसमें राइट साइड से आपको कितने अल्फ़ाबेट चाहिए। तो जो शर्मा शब्द है उसमें आपके 6 अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 6 टाइप कर दिया है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ फुल नेम लिए हुए हैं, जिसमें से हमें नेम जो शर्मा है वो बहुत ही आसानी से आ चुका है। आई होप ये फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।